A lion is the king of animal kingdom. A lion is the king of animal kingdom. लेकिन शेर जंगल का सबसे ऊंचा जानवर नहीं है. लेकिन शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर नहीं है. लेकिन शेर जंगल का सबसे चालाक जानवर नहीं है. यानी कि ना सबसे ऊंचा है, ना सबसे लंबा है, ना सबसे ताकतवर है, ना सबसे भारी है, लेकिन फिर भी जंगल का बादशाह है. स्टिल लायन इज द किंग. मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब है. इसका मतलब है ना आपको टैलेंटेड होने की जरूरत है, ना आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, ना आपको ताकतवर होने की जरूरत है, ना ही आपको चालाक होने की जरूरत है. शेर में सब कुछ नहीं है. ना वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ना सबसे ज़्यादा चालाक है, ना ही सबसे ज़्यादा भारी है, लेकिन फिर भी शेर जंगल का बादशाह है. शेर जिराफ से ज़्यादा टॉल नहीं है. शेर हाथी से ज़्यादा भारी नहीं है. शेर लोमड़ी से ज़्यादा चालाक नहीं है, लेकिन शेर जंगल का बादशाह है. क्यों? शेर अपने एटीट्यूड की वजह से जंगल का बादशाह है. सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि लायन का एटीट्यूड बहुत शानदार है. इसी वजह से उसका एटीट्यूड उसको जंगल का बादशाह बनाता है. आप जितने भी जंगल के जानवर देख लें, वो सिर्फ शेर के एटीट्यूड की वजह से शेर का रिगार्ड करते हैं. यानी दूसरे अल्फाज में शेर से डरते हैं. जिराफ रिगार्ड्स द लायन, एलिफेंट रिगार्ड्स द लायन, फॉक्स रिगार्ड्स द लायन, monkeys regards the lion because of his attitude. आप ये देखें कि एक तरफ शेर है और एक तरफ हाथी है. जब शेर हाथी को देखेगा तो उसके ज़हन में सिर्फ एक चीज़ आएगी, खाना. मैं इसे खा सकता हूँ. हालांकि हाथी शेर से 10 गुना भारी है. हाथी शेर से 5 टाइम्स लंबा है, लेकिन फिर भी जब शेर देखेगा कहेगा मैं इसे खा सकता हूं. हालांकि हाथी शेर को एक पंजा मारे तो शेर मर सकता है. मरेगा नहीं तो जख्मी हो जाएगा. लेकिन शेर की अप्रोच क्या है, मैं इसको खा लूंगा. दूसरी तरफ जब हाथी शेर को देखेगा तो उसके जहन में आएगा कि ये तो मुझे खा जाएगा. हालांकि हाथी 10 टाइम्स शेर से भारी है, 5 टाइम शेर से लंबा है, फिर भी उसके जहन में यही आएगा ये मुझे खा जाएगा. शेर जब उसको देखता है तो उसको खाने वाले तरीके से एक्ट करता है, लेकिन हाथी जब शेर को देखता है तो डर जाता है. मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ. अगर भेड़ों की एक फ़ौज है जिसे एक लायन लीड कर रहा है, और उसकी दूसरी तरफ एक वो फ़ौज है जिसमें शेर ही शेर है, लेकिन उसका लीडर एक भेड़ है, तो वो फ़ौज जिसका लीडर शेर है उस फौज को हरा देगी जिसके अंदर सारे शेर हैं. बिकॉज ऑफ एटीट्यूड डिफरेंस. क्योंकि शेर के अप्रोच कुछ हो रहा है और भेड़ के अप्रोच कुछ हो रहा है. जहां पर शेर का अमल कुछ हो रहा है तो भेड़ का अमल कुछ हो रहा है. शेर का एटीट्यूड और भेड़ के एटीट्यूड में बहुत फर्क है. आप ये देख लें, हाथी जो भारी है, ताकतवर है, लंबा है, शेर को देखेगा तो कहेगा खाएगा. हालांकि शेर जो कि उससे हाइट में कम है, कम भारी है, और शेर जब उसे देखेगा तो वो उस पर हमला करने की करेगा और उसे खाएगा. क्यों? इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम. क्योंकि शेर को पता है कि मैं इसे खा जाऊंगा. शेर को अपने आप पे 100% यकीन है कि वो इसे खा जाएगा. जबकि हाथी को अपने आप पे यकीन नहीं कि वो शेर को मार सकता है या शेर से बच सकता है. शेर सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से किसी भी जानवर को लिटा लेता है, और इंसान का बिलीफ सिस्टम ही उसमें एटीट्यूड पैदा करता है. शेर के अंदर जो बिलीफ सिस्टम है वो ही उसके अंदर एटीट्यूड पैदा करता है. इसी तरह आप जितने भी टैलेंटेड हों, आप जितने भी ताकतवर हों, कितने भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हों,
लेकिन अगर आपके अंदर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहीं भी जाएंगे आप नाकाम हो जाएंगे। लेकिन आप में टैलेंट ना हो, आप ताकतवर ना हो, आप चालाक ना हो, आप कुछ ना हो, लेकिन आपके अंदर आपका बिलीव हो कि आप जो कुछ करना चाह रहे हैं आप कर जाएंगे, तो मुझसे शर्त लगा लें, आप कहीं भी हों, आप रेगिस्तान में हो, आप पहाड़ों में हो या जंगलात में हो या दुनिया में किसी भी जगह पे हो, किसी भी जगह पे आप कामयाब हो जाएंगे बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम आपके अंदर वो एटीट्यूड पैदा करेगा जो आपको उस लेवल तक लेकर जाएगा जिस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब इंसान कोई निराला काम करने की कोशिश करता है या कोई ऐसा काम करने की कोशिश करता है जो दुनिया की अप्रोच से बाहर होता है, तो दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है नहीं कर पाओगे, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। सब कुछ सोचने से होता है, और जब सोच लिया तो वो काम हो भी जाएगा। और जब आप सोच लेते हैं, उस पर चल पड़ते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम आपका काम कर रहा होता है, तो वो आपका वैसा एटीट्यूड बना देता है। वैसा एटीट्यूड बनता है तो वो आप काम कर जाते हैं, वो काम आप कर जाते हैं। जब आप ये काम कर जाते हैं फिर दुनिया कहती है वाह देखा कर गया, मिसाल कायम होगी। असल में दुनिया डर रही होती है कि कहीं ये कोई मिसाल ना कायम कर दे। अगर इसने मिसाल कायम कर दी तो हम तो गलत साबित हो जाएंगे, और अगर हम गलत साबित हो गए तो फिर ये कैसे हो जाएगा कि जो हम कहते हैं नहीं हो सकता वो कैसे हो गया। तो दुनिया कभी भी नहीं चाहती कि आप कुछ करें। आपका बिलीफ सिस्टम आप में वो एटीट्यूड पैदा करता है कि आप कुछ भी करते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। शाहिद अफरीदी जो कि दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, शाहिद अफरीदी ने 37 बॉल्स में सेंचुरी बनाई। इससे पहले किसी ने भी 37 बॉल्स में सेंचुरी नहीं बनाई। इससे पहले इतनी फास्ट क्रिकेट का ट्रेंड भी नहीं था जो कि शाहिद अफरीदी ने सेट किया। दुनिया को इससे पहले लगता था कि इससे तेज़ तो सेंचुरी हो ही नहीं सकती, लेकिन शाहिद अफरीदी ने जब 37 बॉल्स में सेंचुरी बनाई फिर दुनिया को यकीन हुआ कि 37 बॉल्स में सेंचुरी हो सकती है या इससे कम बॉल्स में भी हो सकती है। क्या हुआ? दुनिया क्रिकेट बदल गई, स्लो से फास्ट हो गई। इसके बाद प्लेयर्स में बिलीव आया, बिलीव से उनकी एक्टिविटी बदली और एक्टिविटी से उनका एटीट्यूड चेंज हुआ। उसके बाद देखा आपने कि कितने प्लेयर्स ने 37 बॉल्स में से भी कम बॉल्स में सेंचुरी बनाई। इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम। जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है वही आपका एटीट्यूड बनाता है। और अगर आप भी दुनिया में कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जो दुनिया कहती नामुमकिन है या दुनिया कहती ये नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है। आपको अपने अंदर अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और वही बिलीफ सिस्टम आपके अंदर एटीट्यूड पैदा करेगा जो आप उस काम को कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी मौजू पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।